क्यांग यांग सेक्ट के मास्टर हैं वो तेईमई से पूछते हैं कि मिस जी क्या आपको अंदर है वो कुछ प्राइवेट या फिर कहीं ट्रेजर है वो मिला क्या। युगो या कहीं तेईमई वो बोलती हैं कि मैंने चारों तरफ ढूंढा बट मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर वो अपने मन में वो बोलता है कि मुझे जो भी मिला है मैंने इसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा ट्रेजर है मेरे लिए। क्यांग सेक्ट के मास्टर हैं वो बोलते हैं कि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वैसे ही मुझे लग रहा है कि शुई और बाकी सब पे वो कुछ खतरा मंडरा रहा है। जो तेईमई है वो बोलती है अच्छा ठीक है चलो यहाँ से। डार्क सेक्ट का बंदा है वो बोलता है कि हम इतनी दूर आके वापस नहीं जा सकते। वैसे भी हमने अपने हज़ारों बंदों की यहाँ पे बलि दे दी है, हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। फिर वो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सारा खजाना आपने ले लिया और हमें बताना नहीं चाहते बट हम यहाँ की एकदम अच्छे से जाल पड़ताल करना चाहते हैं। मैं वो बोलती है जो करना है करो। फिर वो अपने मन में वो बोलती है कि अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा अपनी खुद की बॉडी में, मुझे भी देखना होगा कि बाहर है वो क्या चल रहा है और क्या मतलब हालात बन चुके हैं। मुझे बहुत ज़्यादा गड़बड़ है वो लग रही है बाल के लिए। वो बोलती है कि अच्छा ठीक है तुम लोग यहाँ से चेक करने के लिए जा सकते हो, मैं अपनी कल्टीवेशन है वो करने के लिए यहाँ पे बैठ रही हूँ। वो को दिखाया जाता है वही जगह पे बैठा हुआ अपनी जाम के साथ बैठा होता है। वो बोलता है कि आखिर डार्क सेक्ट के सारे बंदे हैं वो अचानक से वो कहाँ पे गायब हो गए, मुझे नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है बट है। युगो है उससे अचानक से एक पीछे से आवाज़ आती है और वो उसकी तरफ रिएक्ट करते हुए चला जाता है। दिखाया जाता है जो मो होता है मतलब मो के पूरा परिवार है क्या कुछ भी कह लो वो होते हैं। वो युगो बोलता है कि लगता है बड़ी प्लानिंग चल रही है भाई। मो है वो बोलता है क्या सारे मैजिक टूल अपनी जगह पे हैं। वो बंदा है वो बोलता है कि हाँ आपने जैसा कहा था हमने वैसे उसी तरीके से वो रखवा दिए हैं। तभी युगो का कंधा है वो एक क्रिस्टल से या फिर कहीं आइस क्यूब से वो टकरा जाता है। वहाँ पे आवाज़ होती है। युगो है वो बोलता है कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ पे शोर मच गया, पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। डार्क सेक्ट वाली लड़की है वो बोलती है कि आखिर वहाँ पे कौन है, सामने आ जाओ वरना जान से जाओगे, तो जल्दी आओ। युगो है वो पागल बनने की एक्टिंग करते हुए बाहर आता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो बोलती है कि ये तो एक पागल है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब ये पागल होके यहाँ पे क्या कर रहा है। युगो है वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे दूध चाहिए और वो कहीं और जाके ही चिपक जाता है जिससे वो लड़की है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और बोलती है क्या करिए अभी क्या कर रहा है यहाँ पे। मो है वो बोलता है कि हम इसे यहीं पे वो पकड़ के रखते हैं वरना हमारा प्लान है वो फेल हो सकता है। तो वो लड़की है वो बोलती है कि चिंता मत करो ये सिर्फ एक पागल है, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही करेगा, अगर ये यहाँ से भाग भी जाता है तो ये क्या ही समझा पाएगा उन लोगों को हमारे बारे में। मो है वो बोलता है कि दोस्तों अब हमारे बदले का टाइम है वो आ गया है, 36 फॉर्मेशन मतलब 36 स्टार फॉर्मेशन को है वो स्टार्ट करो, अब हम वो करने वाले हैं। तभी युगो है वो बोलता है कि लगता है ये क्यांग यांग सेक्टर को है वो खत्म करना चाहते हैं। डार्क सेक्ट वालों का जो प्लान है वो भी मुझे कमजोर है, वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। फिर हमें शी को दिखाया जाता है वो अकेली जगह पे वो खड़ी होती है। तभी हमारा युगो आता है जिसे देख के शी बोलती है मिस्टर जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। युगो है वो उसके ब्रेस्ट में है वो लग जाता है और बोलता है कि जो डार्क सेक्ट वाले बंदे हैं वो 36 फॉर्मेशन नाम की किसी चीज का है वो इस्तेमाल करने वाले हैं तुम्हारे सेट के ऊपर। वो बोलती है 36 स्टार फॉर्मेशन ये खतरनाक है। जो ये है वो बिना वक्त बर्बाद करते हुए वहाँ चली जाती है अपने मास्टर के पास और बोलती है कि जो डार्क सेक्ट वाले 36 स्टार फॉर्मेशन का इस्तेमाल है वो हम लोगों पे करने वाले हैं। सभी लोग उन्हें गालियाँ देने लगते हैं आखिर ये क्या करने वाले हैं। वो बोलता है कि चलो हमारे साथियों तैयार हो जाओ, फाइट करने का वक्त है वो बहुत ज़्यादा करीब है वो आ चुका है। डार्क सेक्ट ने बहुत ज़्यादा है वो वहाँ पे ट्रैप है वो बिछा दिए होते हैं जिसकी मदद से वो बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो होने लगते हैं। बोलते हैं कि हम अचानक से इतने ज़्यादा कमज़ोर है वो क्यों बढ़ रहे हैं। तो दूसरा बंदा है वो बोलता है कि हमारी ओरिजिनल की है वो एकदम ख़त्म होती जा रही है, मुझे नहीं लगता कि अगर हम ज़्यादा देर तक ऐसे रहे तो शायद हम जिंदा भी रह पाएंगे अपनी बिना की के। डार्क सेक्ट का बंदा है वो मो से है वो बोलता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जी फैमिली को इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन का करने का कुछ सोचा तो हमारे लिए पंगा हो सकता है। लड़की है वो बोलती है कि इसकी बात की चिंता तुम मत करो, वैसे ही वो जी है वो एकदम मतलब पागल है, मतलब वो हमारे युगो की बात कर रही है। वो बोलती है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी वो दोनों हैं वो मिल गए हमारे सारे बंदों पे वो अटैक कर देते हैं और जो शुई है वो हमारे युगो को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। फिर युगो है वो अपने मन में वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये लड़की इतनी ज़्यादा वफादार होगी अपने काम के लिए, ये अपना बेस्ट है वो दे रही है मुझे बचाने की, ये एक ऑर्डर है बट ये सही है। वो बोलता है अगर मैं क्यांग यांग सेक्ट को है वो बचा लेता हूँ तो मेरा विलन प्लॉट आर्मर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा बढ़ जाएगा। मिस जी यानी कहें तेईमई है वो एक बंदे मतलब ग्रैंड गार्डियन से बोलती है ग्रैंड गार्डियन क्या तुम मेरे साथ में 1 मिनट के लिए चल सकते हो। तो वो बोलता है मिस जी आप क्या कहना चाहती हैं। मिस जी हैं वो सीधा पॉइंट पे आती हैं और बोलती हैं कि आखिर तुम्हें वो सारे बंदों पे वो अटैक है वो क्यों करना चाहते हो, मतलब क्यांग यांग सेक्ट को है वो तबाह क्यों करना चाहते हो। वो बोलता है कि आखिर ये क्या बोल रही हो तुम। ग्रैंड गार्डियन है वो बोलता है कि ये हम दोनों सेट के बीच की बात है और इससे तुम्हारा कोई भी मतलब है वो नहीं बनता है, तो बीच में अपनी टांग है वो मत अड़ाओ। तेईमई है वो बोलती है अगर तुम भूल रहे हो तो तुम अभी वाटर मून केव में और ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक और डरावनी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है अगर तुम यहाँ पे फाइट करते हो तो।
ग्रैंड गार्डियन है वो बोलता है कि आखिर तुम जानती ही क्या हो, तुम्हें पता है कि मैं एक लड़की से वो प्यार करता था, वो सिटी लॉर्ड मेंशन में वो रहती थी, बट क्यांग सेक्ट वालों ने उन्हें मुझसे दूर है वो करवा दिया। वो बोलता है कि तुम्हें पता होगा कि समुद्री लुटेरे का जो शुरुआत है वो भी क्यांग सेक्ट वालों ने ही किया था, ये तो तुम्हें अच्छे से ज्ञात होगा। मिस जी हैं वो बोलती हैं कि जब वो लोग ये गलत काम कर रहे थे तब तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका, और जब अब तुम दोनों है वो फाइट कर रहे हो, अब मेरी मर्जी है कि मैं तुम दोनों के वो रोकना चाहती हूँ। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो तुम क्या करोगे, मुझे बताओ, अगर मैं ये रोकूं तो तुम क्या करने वाले हो। ग्रैंड गार्डियन है वो बोलता है क्या तुम सच में हम दोनों के वो बीच में आना चाहती हो, तो इसका इल्जाम तो मुझे तुम्हें भुगतना ही होगा। अब तुम्हें 5 फैमिली के एक बंदे को मरना पड़ेगा, इसकी कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है। तो मैं ये वो बोलते है क्या कहना चाहते हो और तुम क्या चाहते हो मुझसे। ग्रैंड गार्डियन है वो बोलता है कि अब वक्त आ चुका है तुम्हें डार्क साइड दिखाने का, मार्शल वर्ल्ड की डार्क साइड। तुम्हें नहीं पता होगा कि बंदे कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं मार्शल वर्ल्ड के। तो मैं ये है वो बोलती है कि चलो यार अब तो मैं भी फाइट मोड में वो आ चुकी हूँ, अब तुम्हारा है वो क्या होने वाला है वो तो सच में मुझे भी नहीं पता, पर चलो करते हैं। तो मैं ये है वो उसके अटैक को है वो लगातार है वो डॉज करने लगती है। फिर अगले सीन में हमें सारे मास्टर को दिखाया जाता है जो एक दीवार के पीछे छुप के नज़ारा है वो देखने लगते हैं। एक मास्टर है वो बोलते हैं कि हमें उसकी हेल्प है वो करनी चाहिए। दूसरे मास्टर ने वो बोलते हैं कि हम उसकी मदद तब करेंगे जब उसकी है वो जान पे बनाएगी, अगर तब हम उसकी मदद करते हैं तो हम उसके ऊपर एक एहसान करेंगे जिसके बदले वो हमारी बहुत ज़्यादा वो मदद कर सकती है, बहुत ज़्यादा। ग्रैंड गार्डियन है वो उस पर अपने पंजों से वो अटैक करने लगता है जैसे वो कोई भूखा भेड़िया हो जो मारने के लिए जाता है। तो तैमई है वो बोलती है कि तुम्हारी इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे है वो पकड़ सको, और तुम चाहते हो कि तुम मुझे पकड़ो तो तुम्हारे में इतनी ताकत नहीं है, चलो ट्राई तो कर ही सकते हो। फिर उसे केक मार के भगाती है। वो बोलती है कि चलो भाड़ में जाओ, और उसके मुंह पे बहुत बहुत ज़्यादा तेजी से एक केक है वो मार देती है। का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा तेजी से लगता है जिससे वो बंदा है उसकी मुंह से वो खून निकलने लगता है और वो बहुत ज़्यादा दूर है जाके गिरने लगता है और दीवार से वो टकरा जाता है। ग्रैंड गार्डियन है वो मिस जी से वो बोलता है कि तुम मार्शल ग्रेट लॉर्ड लेवल के लिए एकदम परफेक्ट हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी पावर है वो बहुत ज़्यादा है, बट तुम एक ही किक में मुझे हरा चुकी हो, अब क्या ही कर सकते हैं। मिस जी है वो अपने मन में सोचती हैं क्या मुझे अभी भी फाइट है वो कंटिन्यू करना चाहिए। तभी बंदा है सामने से बोलता है, ग्रैंड गार्डियन बोलता है कि फाइट है वो कब की है, वो खत्म हो चुकी है, तुम्हें नहीं पता बट हो चुकी है, अब देखो तुम मेरा जलवा और आगे क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। मैं ये वो बोलती है कि ये पेन है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनर लग रही है मुझे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इसे मेरे अंदर है मेरे हाथ के अंदर है वो डालने की। ग्रैंड गार्डियन है वो बोलता है कि तुम भले मार्शल ग्रेट लेवल पे हो बट तुम मेरा अभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और तुम पॉइजनेट हो चुके हो। वो बोलता है कि चलो जब तक तुम पॉइजनेट हो मैं तुम्हारे साथ कुछ मजा ही कर लेता हूँ जिससे मुझे भी आराम मिल जाएगा और तुम्हें भी। कुछ समझ रहे हो भैया क्या कहना चाहता है। अभी क्यांग सेक्ट के मास्टर हैं वो अचानक से वहाँ पे आ जाते हैं और ग्रैंड गार्डियन को है वो बोलते हैं कि यहीं पे रुक जाओ। जी तैमई है वो उठती है और सीधा उसके गले उसकी छाती में अपनी तलवार है वो घुसे देती है, और ये देख के वो भी कुछ शॉक हो जाता है आखिर ये हुआ कैसे। बोलता है कि इसका ये हो ही नहीं सकता, तुम्हारे अंदर पॉइजन का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, ये तो नामुमकिन है किसी भी बंदे के लिए। तैमई है वो बोलती है कि मैं रोज है वो एंटी पॉइजन कल्टीवेशन या कहीं आर्ट है उसका इस्तेमाल है वो करती हूँ और ये मामूली चीजें वो मुझे नहीं हरा सकती। फिर युगो है वो अपने मन में वो बोलता है कि एक बात ये तो ये समझ ही नहीं पाएगा कि पपेट्स पे कभी भी पॉइजन का कोई भी अटैक है या फिर कुछ भी काम नहीं करने वाला। मैं ये वो ग्रैंड गार्डियन के ऊपर एक स्लैश है वो चला देती है जिससे ग्रैंड गार्डियन है वो वहीं पे रफा दफा हो जाता है। तो मैं ये वो एक एसेंस को उठा लेती है और बोलती है ये तो ग्रैंड गार्डियन का एसेंस है। वो बोलती है कि फाइट के दौरान मेरे सारी ब्लड आर्ट ड्रैगन की सारी की है वो खत्म हो चुकी है और पावर है वो खत्म हो चुकी है और इस एसेंस की पावर सिमिलर कर दी है उससे, तो मैं इसे एडवांस में रख लेती हूँ। तभी एक और बंदा है वो बाहर से आने लगता है और बोलता है कि मिस जी आखिर यहाँ पे क्या हुआ। वो बंदा है डार्क सेक्ट यानी अपने साथी को देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और डर जाता है, वो नीचे झुक जाता है और बोलता है कि हमें माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता कि इसके इरादे क्या थे आपके खिलाफ, बट मुझे नहीं पता आपने उसे क्यों मारा, बट इसे हमें छोड़ दीजिए, इसका डार्क सेक्ट के साथ कोई भी पंगा नहीं है, इसने आपके साथ जो भी किया उसके लिए हमारा कोई भी प्लान नहीं था, इसलिए आप हमारे सेट को वो कुछ ना करें तो ये अच्छा होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तैमई ये वो बोलती है ये मैं तो यहाँ पे सिर्फ यंग फ्लावर के लिए आई थी और जो तुम्हारे भैया कहें तो ग्रैंड गार्डियन ने किया उसके लिए मैं तुम्हारे सेट को है वो जिम्मेदार है वो नहीं ठहरा रही कि बिकॉज मैं यहाँ अपने फायदे के लिए ही आई थी। वो अपने हाथ से पॉइजनेट डार्क को है वो निकाल के जमीन पे वो फेंक देती है और बोलती है कि अब यहाँ से जाने का वक्त है वो आ चुका है। जाते हुए वो बोलती है कि अगर तुम लोग मेरे खिलाफ जाओगे तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें मौत के घाट के उतार दूंगी और तुम इसका मतलब भी जानते हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डार्क सेक्ट वाले बंदे और क्यांग सेक्ट वाले बंदे के साथ फाइट चल रही होती है।
यांग सेक्टर बंदा है वो बोलता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तैमई को ये पता चला तो तुम्हारे साथ वो क्या हो सकता है? तो वो बोलता है कि मुझे डर है वो नहीं लगता उससे। वो बोलता है कि मैं सिर्फ जीत तैमई के भाई को यानी उस फूल को है वो छोड़ने वाला हूँ और किसी को जिंदा नहीं रखने वाला। यांग सेक्टर के मास्टर है वो वहाँ से आते हैं और बोलते हैं कि ग्रैंड गार्डियन जो कि हमारा मुंह का डैड है वो मर चुका है। वो बोलते हैं कि अब फाइट को यहीं पे खत्म कर दो, अब तुम्हारा ग्रैंड लीडर है वो मर चुका है तो तुम्हारे यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। वो है वो अपने फादर की डेथ के बारे में सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या मेरे फादर मर चुके हैं? मोह है वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस चीज पे विश्वास है वो नहीं कर सकता। तो वो बंदा होता है वो बोलता है कि ग्रैंड एल्डर मुझे आपसे कुछ है वो बात करनी है, क्या आप मेरे साथ है वो जरा साइड में चलेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ग्रैंड एल्डर है वो बोलते हैं क्या तुम्हारा कोई और प्लान है हमें बर्बाद करने का? वो बोलता है कि नहीं, ये सब ग्रैंड गार्डियन का प्लान था और ये सब अब खत्म हो चुका है, अब हम तुम्हारे साथ है वो कुछ भी नहीं करने वाले। बोलता है कि अब हम दोनों की फाइट है वो खत्म हो चुकी है, अब मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के सेट के बीच में वो कुछ भी गड़बड़ हो। डार्क हेल्थ सेक्ट वाला बंदा है वो बोलता है कि हाँ वो लड़का है या फिर कहीं तैमई का भाई वो एकदम पागल है, बट उसकी बहन है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और पावरफुल है। वो ग्रैंड एल्डर से वो बोलता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्वेंगियर और मोलिन की शादी एक ही लड़के से करवा देते हैं जिससे हम दोनों रिलेटिव और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। मास्टर है वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है? ये बात है वो मैंने नहीं सोची होगी, मुझे भी ऐसा ख्याल आया था कि मैं उन दोनों की शादी उससे करवा दूं, बट तुम्हें नहीं लगता कि 5 फैमिली इतनी बड़ी फैमिली हमारी जैसी छोटी फैमिली की लड़की को एक्सेप्ट करेंगी? वो बंदा होता है वो बोलता है अगर शादी से पहले उन दोनों के बीच में कुछ गलत हो जाए फिर तो ये शादी है वो बेशक हो सकती है, इसका मतलब है वो तुम समझ रहे हो मुझे पता है।